और अगर सरकार कुचलना शुरू कर दे, अगर सरकार ही मारना शुरू कर दे, तो फिर फरियाद किसके आगे करें, कहाँ जाए? और फिर जो उनसे उनका हाल चाल पूछने भी चला जाए, उनका पता लेने भी चला जाए, तो फिर उसको भी ना जाने, तो उसको भी रोक लिया जाए। साथियों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। एक लड़ाई अंग्रेजों को भगाने की थी, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, ये तो काले अंग्रेज आ गए, और काले अंग्रेजों ने जितना लूटा वो अंग्रेजों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो अंग्रेजों ने जो लूटा वो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बाबा रामदेव आया, उसने कहा 400 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के लुटेरों ने बाहर जमा करवाया हुआ है, वापिस आ जाए तो 15-15 लाख एक आदमी के हिस्से में आएगा। आपने वोटें डाल दी, किसी की तो नहीं आई गया। किसने लूटा? वो जो आंदोलन किया, जो बाहर पैसा है, जिसकी बाद में लिस्टें भी आई कि किसका कितना है, और बीजेपी ने चुप्पी साधी, किसका है भाई? आप में से तो किसी का भी नहीं है। वो हमारे देश के नेताओं का है, वो हमारे देश के 2 नंबर के काम करने वालों का है। कौन बिठा दिया कुर्सी पर? लुटेरे। जो चंबल घाटी के डाकू थे वो लूटते थे, वहां तो वो किसी किसी को लूटते थे, लेकिन इन्होंने कानून बना दिया, हर आदमी लूट रहा है, हर परिवार लूट रहा है, वो कानून बना दिए। किसी ने एक नेता से पूछा, किसी ने एक आदमी से पूछा कि नेता में और चंबल घाटी के डाकू में क्या फर्क है? तो उसने कहा कि चंबल घाटी के डाकू के पुलिस पीछे पीछे होती थी और नेता के पुलिस आगे आगे होती है। लुटेरे दोनों, एक लुटेरा, एक महालुटेरा। अरे क्या गुंडा कर दिया यार, कोई बोले तो उसको कुचल दो। आंदोलनकारियों को, देशभक्तों को किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम कोई अमेरिका के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई हम पाकिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान को लूट कर बाहर में से बचा रहे हैं, उसके लिए। क्या मांग रहे हैं हम? ये कानून किसके लिए बनाए गए? किसने बनवाए? WTO लागू हुआ, उसमें पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। किसने बनवाया? अमेरिका ने बनवाया। किसने WTO के लिए हिंदुस्तान की सरकार पे दबाव दिया? अमेरिका जैसे देशों ने दिया। वहां जमीन ज्यादा है, आदमी कम है, 20-20 हजार एक आदमी के पास है। वहां पे मक्का में मिलेगा 1100 रुपए, यहाँ पे आ जाएगा वहां से 1100 रुपए। आपका MSP 1850 रुपए। इन्होंने कह दिया सारी दुनिया में जहां से मर्जी मंगवा लो, और आपका खरीद के सारी दुनिया में जहां मर्जी भेज दो। क्या कहा गया? हमने बहुत विरोध किया था उस वक्त, जब वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त बहुत विरोध किया था। यही बीजेपी की सरकार थी जो WTO लेके आई थी, और उस वक्त भी हमारी नहीं सुनी थी। और आज उसका रिजल्ट है, WTO लागू किया गया अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए, MSP खत्म किया जा रहा है अमेरिका जैसे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे हम लड़ रहे हैं, हम कहते हैं अपने देश में पैदा करिए। एक वाणिज्य मंत्री था पिछला कांग्रेस के राज में, वो कहने लगे कि वर्ल्ड मार्केट में तेल के रेट कम हो गए, हमारा फायदा हो गया, खाद्य तेल के रेट कम हो गए, हमें सस्ता मिलेगा, बाहर से मंगाते हैं। हमने कहा उल्टी खोपड़ी हो गई आप लोगों की। एक वक्त था जब हमें सरसों का रेट पूरा मिलता था तो हम अपने देश की जरूरत का 97% पूरा पैदा करते थे। आज आपकी नीतियों ने, क्योंकि आपने हमें सरसों का भाव नहीं दिया, इसलिए आज हमें मलेशिया से खाने वाला तेल उगाना पड़ रहा है, और अपने देश का उत्पादन कम हो गया। आज अपने देश की खपत का 67% रह गया है, और आज 50% से भी नीचे आ गया है। आज 80,000 करोड़ का खाद्य तेल हर साल हम बाहर से मंगाते हैं। क्यों? अपने देश में पैदा हो सकता है, अपने देश में हम पैदा करने की गुंजाइश में है,
80,000 करोड़ देश का बाहर चला गया, हम वो बचाने की बात करते हैं, अपराध है क्या? हम अपने देश में दाल पैदा करते हैं, ये दाल बाहर से मंगाते हैं, हमें ठीक भाव मिल जाए हम पैदा कर देंगे, हम अपने देश का पैसा बचाने की बात करते हैं, ये पाप है क्या? अरे देशभक्त लोग आंदोलन कर रहे हैं और देशद्रोहियों का कब्जा है देश के ऊपर। देशद्रोही लोग जो देश की संपत्ति, देश की कंपनियां, देश के हवाई अड्डे, देश की ट्रेनें, देश की बंदरगाहें, देश के कारोबार, देश के बैंक जो बेच रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं हम, उन देशद्रोहियों का विरोध कर रहे हैं हम। और आज देशद्रोही देशभक्तों को कुचल रहे हैं। हमारी बदकिस्मती और दुख उसके बड़ा इस बात का है कि कम से कम अपोजिशन तो बोले, विपक्ष तो बोले, विपक्ष तो मैदान में आए। जब ये 3 काले कानून लागू किए, कोई मैदान में आया? किसी ने आपके पक्ष की आवाज उठाई? नहीं उठाई, उठाएगा भी नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय गिरोह जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं, वो अगर 1000 करोड़ बीजेपी को देते हैं तो 500 करोड़ विपक्ष को भी साथ में ही दे देते हैं, उनका चुप रहने के लिए दे देते हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, कहां थे और कहां पहुंच गए। 1970 में आप 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना खरीद लेते थे, आज आपको 1 तोला सोना खरीदना पड़ेगा तो 25 क्विंटल गेहूं बेचनी पड़ेगी। हरियाणा पंजाब में 25 क्विंटल बेचनी पड़ेगी, यहां तो 30 में भी नहीं आएगा। क्या मांग लिया हमने? न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम। आपकी धान की 1200, अरे आपकी लड़ाई तो और ज्यादा है भाई। उत्तर प्रदेश की, बिहार की लड़ाई तो और ज्यादा है। यहां 1200 बिकी। एक आंकड़ा सामने आया कि पिछले 15 साल के अंदर देश के किसानों का 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला है किसानों को। जितना मिलना चाहिए था उससे 45 लाख करोड़ कम मिला है पिछले 15 सालों में। अगर वो 45 लाख करोड़ आपको मिलता रहे, न्यूनतम मांग रहे हैं, लागत पे नहीं, कम से कम जो सरकार ने तय किया, लागत पे नहीं। पिछले साल गेहूं की लागत हरियाणा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, कृषि विभाग की 2200 रुपए पर क्विंटल है और सरकार का रेट एमएसपी 1925 रुपए था। 1925 भी नहीं मिला। आज आप गेहूं बेचिए बाजार में 1600 रुपए में बिकेगी। जो न्यूनतम से कम मिला पिछले 15 साल में वो 45 लाख करोड़ है। सर्वे है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। अगर वो 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों की जेब में आ गया होता तो पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दबके, क्या वो आत्महत्या करते? उत्तर प्रदेश के अंदर दीवार पे लिखा देखा है 15,000 रुपए का ये किसान, ये गांव 15,000 रुपए का हमारी सोसाइटी का डिफॉल्ट है। अरे डूब के मर जाएंगे। 15,000 रुपए का और 15,000 करोड़ का जो डिफॉल्टर है, आज तक एक भी आदमी को जेल हुई हो, एक भी आदमी फांसी खा के मरा हो तो बता दीजिए। क्यों? किसका है देश? उन पूंजीपतियों के बाप का है। उन्होंने बनाया था देश को, उन्होंने आजाद कराया था देश को, उन्होंने आजाद रखा था देश को। उनके बेटे सीमा में शहीद हुए थे क्या? उनके बाप का है क्या देश? वो हमारे देश को खरीद के ले जाएं, हमारे देश को लूट के ले जाएं। अरे पूरे देश के किसानों पे 8 लाख करोड़ का कर्जा है। पूरे देश के किसानों और साथ मजदूरों पे अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, जिसमें मर रहे हैं फांसी खा खा के। और 15 लाख करोड़ आज एनपीए हो चुका है, जो पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया और बैंक वसूल नहीं सकते उस पैसे को। 15 लाख करोड़ सारे देश के किसानों और मजदूरों से 2 गुना। क्या उनके बाप के थे बैंक?
अरे किसका पैसा है, किसने मरवाया? हमारे इन पापी पूंजी का, हमारे इन पापी राजनेताओं ने मरवाया। इन्होंने कानून बनाए पैसा मारने के। इन्होंने कहा कि तेरे पास 3 कंपनियां हैं, तेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं, तीनों पे लोन ले लिया 10-10 हजार करोड़ का। 100 रुपए की गारंटी पे 80 रुपए लोन देते हैं। किसान को 1 किले पे 1 लाख रुपया लोन देते हैं। 20 लाख का किला है, 20 लाख पे 1 लाख लोन देते हैं। और अगर वही किला कंपनी के पास हो तो एक किले पे 16 लाख रुपए लोन मिलेगा। और बाद में वो किले की कीमत भी डबल दिखा देते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी डबल दिखा देते हैं। पैसे मारने का अच्छा तरीका, 20 लाख का प्रॉपर्टी थी उसको पहले ही 40 लाख की दिखा दी, पैसे लेकर, रिश्वत लेके उस पर लोन दे दिया। एक कंपनी घाटे में चली गई, 2 कंपनियां मुनाफे में हैं। जो घाटे में चली गई उसकी मालिक सरकार है, जो मुनाफे में चली गई उसके मालिक खुद है। अरबपति है, खरबपति है। ये भाई हमारे पहले बता रहा था 1000 करोड़ रोज कमाते हैं और फिर डिफॉल्ट पर है। कमाल हो गया यार, ये कौन सा देश हुआ? 1000 करोड़ रोजाना कमाते हैं और वो डिफॉल्टर है और उनका एनपीए है और उनका पैसा माफ हुआ है। 2000 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है रोज का अंबानी, उनका पैसा माफ हुआ है। और दूसरी तरफ 35 रुपए रोज के एक के नहीं है। 20 करोड़ लोगों से ज्यादा ऐसे हो गए जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं है, उनका किसी का कर्जा माफ हुआ तो बता दो। किसी का कर्जा माफ हुआ तो बता दो। गरीबों का जो रोटी तक नहीं खा सकता, 20-20 लाख का इलाज कराना पड़ जाए, कितने लोग करा लेंगे, मर जाए। इसीलिए जान कराया था देश। और अगर एक अरबपति मंत्री का परिवार से कोई बीमार हो और अमेरिका में जाके इलाज कराए और उस पर 5 करोड़ रुपया भी लगे तो सरकार के खजाने से जाएगी पेमेंट। क्यों? उनके लिए बनाया था देश। उन्होंने अपने बेटे मरवाए थे सीमा पे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, इतनी आसानी से नहीं जीती जाएगी। फिर जब हम जिक्र करते हैं, हमारे बहुत से लोग, हमारे मोर्चे वाले हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। बहुत से लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अरे भाई रास्ता क्या है आपके पास? आपके पास देश को बचाने का रास्ता तो बता दीजिए। आंदोलन करोगे तो कुचल दिए जाओगे। 750 लोग मर गए सड़कों पे बैठे, कौन वारिस है उनका? 700 लोग बैठे सड़कों पे मर गए, 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। किसने नहीं पूछा? उन लोगों ने नहीं पूछा जो आपने ताकत दी जिन लोगों को, जो आपने चुन के भेजे, जो आपने बना के भेजे, उन लोगों ने आपको नहीं पूछा। तो फिर रास्ता क्या है? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन के मालिकों की 8.5 करोड़ वोट है, जमीन के मालिकों की, और 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। 2 बार सरकार बना सकता उत्तर प्रदेश का किसान। और झोली फैलाए खड़े हैं ये आगे, हम इनके तलवे चाटते जब हमारे दरवाजे पे आते हैं। कौन बचाएगा देश को?